हेलो एवरीवन, मैं राहुलमान और हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सब्जेक्ट हमारा पावर सिस्टम और आज का टॉपिक हमारा इफ़ेक्ट ऑफ सिस्टम वोल्टेज ऑन ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो हम सीधा सीधा इसका मतलब हमारा ये रहेगा कि हम ट्रांसमिशन के लिए हाई वोल्टेज क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट पे गौर करेंगे कि जो पावर लॉसेज इन द ट्रांसमिशन लाइन है आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बोथ सिस्टम वोल्टेज एंड पावर फैक्टर। तो अगर हम सिस्टम की वोल्टेज अगर हम बढ़ा रहे हैं तो सीधा सा हमारा मतलब ये बनता है कि जो हमारा सेम पावर ट्रांसमिट करने के लिए हमें कम करंट की नीड होएगी। तो हमारा पावर लॉस होता है, हीट लॉस होता है जो हमारा, वो क्या रहता है I²R, यानी करंट का स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस। तो हमारा अगर सेम पावर के लिए हम अगर करंट कम यूज़ हो रहा है यानी कि पावर लॉसेज हमारे सेव होंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन सिस्टम वोल्टेज। सेम कंडक्टर है और हमें अगर सिस्टम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो यानी कि हमारा जो वोल्टेज लेवल इंक्रीज हो रहा है तो करंट की वैल्यू हमें कम नीड पड़ेगी सेम पावर के लिए। तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होएगा, जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या रहता है I इंटू में R, यानी करंट इंटू में रेजिस्टेंस। अगर हमारा करंट कम हो गया तो रेजिस्टेंस अगर सेम भी रहा तो करंट कम हो गया तो हमारा जो वो परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या रहेगा, कम होएगा। फिर क्या है कि सबसे मेन चीज़ क्या है, कंडक्टर है जो वो हम कम यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि करंट की वैल्यू अगर कम पास हो रही है तो हम उसमें कम थिकनेस का कंडक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो कम थिकनेस के का कारण हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं कि वेट कम होएगा, जो सपोर्ट है यानी कि जो हमारा पोल है जिस पे हम कंडक्टर को यूज़ कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ भी हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अब इन सब से पता चलता है कि जो हमारी ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम सिस्टम की वोल्टेज बढ़ाएंगे। अब जो हाई वोल्टेज है उससे हमारा क्या रहता है कि जो सिस्टम की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। कैसे होगी कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप कम होएगा तो हम पावर इंक्रीज या डिक्रीज होने पे पावर डिमांड तो हमारे जो सिस्टम पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्या रहता है, एक और पॉइंट है, हाई वोल्टेज से हमारे स्किन इफेक्ट और प्रोक्सिमिटी इफेक्ट भी कम होते हैं। स्किन इफेक्ट और प्रोक्सिमिटी इफेक्ट के बारे में हम अगली वीडियोज़ में जानेंगे। अब बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या है। कि सबसे पहला नुकसान तो क्या है कि हमारा जो इक्विपमेंट है ना, इक्विपमेंट यानी कि अगर हम अंडरग्राउंड यूज़ कर रहे हैं तो हमारी केबल है या फिर जो जहाँ जहाँ पे उसके सबस्टेशन वगैरह है उनके भी इंसुलेशन है हमारा ज़्यादा चाहिएगा। वैसे ओवरहेड में भी हमारे इंसुलेटर और सबस्टेशन के जो इंसुलेशन है वो ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। फिर आता है कोरोना इफेक्ट। कोरोना इफेक्ट क्या होता है, जो हमारी लाइन में आपने कभी देखा होगा कि भी लाइन में स्पार्किंग प्रोड्यूस हो रही है दो लाइन के बीच में, तो वो क्या होती है, कोरोना इफेक्ट होता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। और नेक्स्ट क्या है कि रेडियो और टेलीविज़न लाइंस में इंटरफेरेंस यानी कि उनके बीच में दखल अंदाजी। जो हमारे हाई वोल्टेज जितनी ज़्यादा होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड्स क्या रहता है कि जो रेडियो और टेलीविज़न लाइंस है उनमें इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है। इससे हम क्या कंक्लूजन पे आते हैं कि जो हमारे वोल्टेज लेवल है ना, अलग अलग जगह हम अपनी नीड के और हमारी पावर कितनी ट्रांसमिट करनी है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते हैं। अब इसी वीडियो में हम एक और छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं कि हम हमारे जो वोल्टेज लेवल है उनको कैसे डिफाइन कर रखा है। हमारे लो वोल्टेज लेवल में आते हैं 230 वोल्टेज सिंगल फेस और एंड 400 वोल्टेज 3 फेज के, जो हमारे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के हैं वो हमारा लो वोल्टेज। अब आता है हाई वोल्टेज लेवल में आता है 11 kV और 33 kV जो हमारे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन था। अब आता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, जो हमारा ट्रांसमिशन लेवल की वोल्टेज थी ना वो 66 kV 132 kV और 220 kV। उसके बाद है मॉडर्न EHV यानी कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, वो रहती है हमारी 400 kV, जो कि हमारी क्या होती है ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है।
अब हम जो लेटेस्ट में आया है वो है अल्ट्रा हाई वोल्टेज। ये है 765 kV एंड अबव, जो हमारा बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।